200 में से 200 नंबर लाने के बावजूद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सोचिए कि आप पर क्या बीतेगी। अब आप उस एग्जाम के लिए क्या करिएगा और आपके सामने जो बच्चा 170 मार्क्स लेके आया है उसका सिलेक्शन हो जाए और आप 100% मार्क्स लाने के बावजूद फेल करार दे दिया जाओ क्योंकि वहां पर एक नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मैथमेटिकल मैजिक हुआ हो, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? और इस तरह की कट ऑफ देखने के बाद जो 3 दिन पहले एसएससी ने अपलोड की, जहां पर हमने देखा 528 यानी अप्रॉक्स 90% आपकी कट ऑफ गई है 600 में से। तो 90% कट ऑफ जाने के बाद क्या अगले साल से कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए सोचेगा? या किसी के घर वाले इतने बड़े कंपटीशन में किसी बच्चे को करेंगे, या किसी नॉर्मल परिवार का बच्चा क्या वो सोचेगा कि हाँ मुझे भी सीजीएल जैसी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? यही रीजन बना जो ट्रेंड पिछले 2 दिन से ट्विटर पे कर रहा है। असल में उसकी तारीख 25 तारीख दी हुई है कि 25 तारीख को एक बड़ा आक्रोश लेके आना है और अभी ही मिलियन ट्वीट्स वहां पर हो चुके हैं। एक रिकॉर्ड बनाना है वहां पर ट्वीट्स का ताकि इनके कानों में वो आवाज पहुंचे। असल में ये मैटर क्या है, अब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश में करता हूं। सारे ही बच्चों में किसी ना किसी तरह का थोड़ा ना थोड़ा गुस्सा एसएससी के प्रति था, चाहे वो उनके सर्वर का इश्यू हो, चाहे रिजल्ट का इश्यू हो, क्योंकि 2018 के एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 2019 का रिजल्ट 2021 में आ रहा है। इसी तरह एज का इश्यू हो या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो, फॉर्म फिलिंग में एरर हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वेटिंग लिस्ट ना आती हो, सारी चीजें एक जगह थी जो बच्चों को एक वॉइस नहीं मिल रही थी कि कहां से उनको सपोर्ट मिले। कहानी शुरू होती है 2-3 दिन पहले जब अभिनय सर एक इनिशिएटिव लेते हैं। कुछ कमेंट देखें, अलग अलग तरीके के कमेंट, और ऑब्वियसली बच्चे कमेंट करेंगे। खुद हमारे वीडियोस पे बच्चे सुसाइड करने की तक की बातें करते हैं कि सर हम लोग क्या करें, ऐसे मार्क्स करने आने के बावजूद, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद ना फॉर्म भर पाए ना हमारा सिलेक्शन हो रहा है। अब बच्चा कितने मार्क्स लेके आए, आउट ऑफ तो लेके आ रहा है। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को बहुत प्यार मिला बच्चों का, और लगभग मैं देख रहा हूं कि 100% टीचर्स, चाहे वो छोटे चैनल हो चाहे वो बड़े चैनल हो, नेक्स्ट डे सारे लोगों ने सपोर्ट किया #मोदी रोजगार दो। और जो 25 को ट्रेंड करना था वो ट्रेंड आज ही कर रहा है। और उसी के साथ में एक दूसरा भी जो इनकी आईटी सेल है, भक्त टाइप वाली, वो लोग भी मोदी गर्लफ्रेंड दो टाइप चला रहे हैं। उसको इग्नोर करेंगे, उस टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग को जमा होना है उस ट्वीट के लिए। तो नेक्स्ट डे जब वो वीडियो को बहुत प्यार मिला, करीब मुझे लगता है कि अभी मिलियन व्यू वहां पर हो गए होंगे, तो उसके बाद सारे सर बच्चों ने ऑलरेडी ट्रेंड करवाना चालू कर दिया था और वो #1 नंबर पे ट्रेंड हो रहा था ऑल इंडिया। उसके बाद सारे सर लोगों को दिखाई दिया हाँ बच्चों का फेवर है, तो बच्चों के साथ सारे लोग भी एक जगह जमा हुए। अब सीन ये है कि जितने भी बच्चे हैं जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, क्योंकि असल जो पावर होती है, असल जो हमारे पास पावर है, हमारे पास कोई मशीन नहीं है जिसको हम लोग हैक करेंगे और ट्विटर को ट्रेंड करा लेंगे। हमारे पास एक्चुअल जो पावर है, जो कि अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ट्रेंड ऊपर नीचे करना, जो बाहर से ऑपरेट होता है, जो ट्विटर के अंतर्गत आता है, अभी उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता बची हुई है, इसलिए हमारा ट्वीट ट्रेंड कर रहा है। वोटिंग की हमारी गारंटी नहीं होती कि आप वोट डाल रहे हो किसी पार्टी को, वो जा रहा है किसी पार्टी को, उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन अभी यहां पर आपके ट्वीट की एक तरह से गारंटी है कि आप ट्वीट अगर करते हो, और ये इस बात का सबूत है कि आपका नंबर 1 पे ट्रेंड हैशटैग हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। तो आपको 25 तारीख के दिन जो स्लाइड में आपको शो हो रहा है #मोदी रोजगार 2, आपको दिख रहा होगा साइड में। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करना है। जो राकेश यादव सर हैं उनके जरिए स्पेलिंग में मिस्टेक हुई थी, जिसके वजह से थोड़ा सा रूड बिहेवियर ही था अभिनय सर का। होना तो नहीं चाहिए, सारे लोगों को प्यार मोहब्बत से एक साथ चलना ही है। गुस्सा हो गए थे कि भाई स्पेलिंग क्यों गलत लिखी। उससे होता क्या है ना कि रोजगार की स्पेलिंग में उन्होंने क्या किया था, ROJGAAR लिख दिया था राकेश यादव सर ने, एक्चुअली में AR है वहां पर। तो अगर उनका देख के जो बच्चे AAR पे ट्वीट करने लगेंगे तो वो ट्वीट डिवाइड हो जाएंगे, वो काउंट एक जगह नहीं होंगे। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को आपके ही मन की एक बात बताता हूं कि बच्चा किसी भी एग्जाम को देने के लिए पहले जाता है ना, तो वो उसकी कट ऑफ सर्च करता है। मैंने एमटीएस के ऊपर कट ऑफ के वीडियोस एनालिसिस वगैरह बनाए थे 1 साल पहले, 1.5 साल लगभग बीत चुका होगा पिछले एमटीएस के एग्जाम को। उसके ऊपर जब मैंने आज एनालिसिस देखा अपने YouTube चैनल का, तो उनके जो कट ऑफ की वीडियो जो पिछले साल की और 2018 2017 की भी थी, उनके ऊपर आज व्यू आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे वो कट ऑफ देख रहे हैं, क्योंकि एमटीएस का फॉर्म आज आया हुआ है। तो जब बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो वो पहले कट ऑफ देखते हैं कि 70% कट ऑफ जा रही है कि 60% जा रही है, कि हमको पढ़ाई किस लेवल तक की करनी है। आज जब वो सीजीएल का देखेंगे कि बच्चा यहाँ पर रो रहा है बैठ के कि 200 में से 200 सॉल्व करने के बावजूद वो पास नहीं हो रहा है, 90% की पहली कट ऑफ जा रही है, फाइनल में क्या होगा वो तो आगे जाने।
तो वो बच्चा किस हिम्मत से यहाँ पढ़ाई करेगा? जब वो वैकेंसी की तरफ देख रहा था तो 2 साल पहले उसको 15,000, 10,000, 8,000, 5,000, 4,000 इस तरह से वैकेंसी दिख रही है। क्या करोगे आप? आपको अगले साल बोल दिया जाएगा 3,000 वैकेंसी है। आप लोगों तो बच्चे तो 1 से 2 और प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब्स वगैरह है नहीं। और मोदी जी ने तो कह दिया आपको कि भाई, अगर आपने सुना होगा लेटेस्ट वीडियो उनका, कि अपने गली मोहल्ले में, अपने इलाके में आप अपना रोजगार तलाश करो। क्या मिलेगा आपको? आपकी गली में बाहर निकल के देखो क्या रोजगार आपको मिल सकता है। हाँ, नाला जाम हो गया तो नाला साफ कर देंगे, अखबार डालेंगे, दूध डालेंगे सबके दरवाजे पे सुबह सुबह। इसी तरह का ना, आपकी कोई कंपनी तो नहीं लगी होगी ना आपके गली में, तो इसी रोजगार का क्या वादा किया था आपने कि अपने गली के अंदर 2 करोड़ दोगे? तो धन्यवाद मोदी जी, हमको यही नहीं पता था कि हमारा रोजगार हमारी गली में रखा हुआ है, इसलिए हम आपको ले आए ताकि आपने बता दिया कि भाई आपको किस तरह से रोजगार ढूंढना है, वो आपने हमको बता दिया। इतना मोहताज इस देश का युवा अभी नहीं हुआ है। कुछ दम अपने अंदर रखता है तभी वो ट्वीट वहां पर ट्रेंड कर रहा है। अपने आप से पूछो, 2 साल 3 साल किसी एग्जाम के लिए आप दिल्ली में बैठ के या किसी दूसरी जगह पे या अपने घर में तैयारी कर रहे हो अपने पेरेंट्स से टाइम निकालने के बाद, और 90% मार्क्स लाने के बावजूद आप एग्जाम दे के आ रहे हो। बच्चे 18 तारीख का, 18 नवंबर का एग्जाम दे के आए। नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके साथ ये बवाल हुआ है। 18 तारीख को एग्जाम दे के आए, खुश थे कि हम 190 करके चले आए हैं 200 में से, और करेक्ट किया है हमने 195, और कुछ ने 200 में से 200 किया था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उन बच्चों के 30-30 मार्क्स कम कर दिए गए, और 15-16 तारीख को जिन बच्चों को 160, 165 मार्क्स मिले थे, उन बच्चों को 190-95 कर दिया गया। ये नाइंसाफी क्यों? 1.5 लाख बच्चों का आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, और इन 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम आप 3 दिन में कंडक्ट करवा रहे हो। क्यों? आपके पास क्या उतनी सुविधा नहीं है कि आप 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम 1 दिन में कंडक्ट करवाओगे? रेलवे का एग्जाम 4 महीने से प्री एग्जाम चल रहा है, उसके पहले बच्चों ने 2 साल उसका वेट किया। क्या सिस्टम है? लाचार एकदम, व्यवस्था एकदम बेकार, थर्ड क्लास है। बहुत कूदोगे तो आपको बोलेंगे कि 70 साल का गड्ढा है, इसको भरने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा भाई? तो 70 साल का गड्ढा है तो 70 साल लगेगा। कौन जीने वाला है 70 साल? आप, मैं, या जो गवर्नमेंट में है वो? सीधा सीधी चीजें हैं। धीरे धीरे वैकेंसी कम की जा रही है, आपको इशारा दिया जा रहा है भाई समझदार हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो मत। धीरे धीरे हम जैसे वैकेंसी कम कर रहे हैं, अब सीटी के अंतर्गत वैकेंसी अलग अलग वो डिक्लेयर भी करके नहीं देंगे कि सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल में कितनी वैकेंसी दे रहा है, बैंकिंग कितनी दे रहा है, या रेलवे कितनी दे रहा है। वो कंबाइंड एक जगह करके आपको 10-12 हजार वैकेंसी आपको सीटी के थ्रू दिखा देंगे, और आपको बोलेंगे कि हाँ बहुत बड़ा ये एक वैकेंसी हमने दे दी, आपको 4-5 हजार दिखती थी, और उसके अंदर और धांधली होगी। वहां पर इतने बड़े लेवल पे, जहां पर रेलवे का सिर्फ एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहा है, प्री कंडक्ट करवाने के लिए लोग 4 महीने लगा रहे हैं, वहां पर तो उससे ज्यादा करोड़ों में बच्चे होंगे ना सीटी में। तो क्या आप मतलब, एक तो कह रहे हो और 6 महीने में एग्जाम करवाएंगे, तो क्या करोगे? 6 महीने तक तो आपका एक ही सेट चलता रहेगा। कुछ तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा लेंथी हम लोग नहीं करेंगे। हैशटैग आपको दिखाई दे रहा है, मोदी रोजगार 2। इसी, कोई स्पेलिंग नहीं बदलनी है इसके अंदर, किसी तरह का करेक्शन नहीं करना है, जी जा जू जा कुछ नहीं लगाना है, जो दिख रहा है उसी में ट्रेंड करना है। ट्विटर अभी ओपन करोगे, हैशटैग नंबर 1 पे अभी भी यही ट्वीट ट्रेंड हो रहा है। मांगे क्या क्या है नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की मांगे हैं। किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा बस इतना सा कहना है कि अगर आपको हमारे ऊपर गर्व है, प्राउड है कि इंडिया का यूथ ही इंडिया को आगे लेके जाएगा, इंडिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया का यूथ है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस यूथ के लिए कुछ करो। आप देश का प्रधानमंत्री ये बोल के अपना पल्ला, या होम मिनिस्टर ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि होम मिनिस्टर कह रहा है पकौड़े बेचो। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने गली मोहल्ले में, मैं चाहता हूं कि आप रोजगार ढूंढो ताकि शाम की रोटी आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के खाओ। सही कहा था अभिनय सर ने। तो आप अपना झोला लेके क्यों गुजरात से दिल्ली जाके चले गए? आप भी वहीं पकौड़ा बेचते, वहीं पे झोले में से निकाल के खाते पेरेंट्स के साथ। तो आपकी बूढ़ी मां नोट बदलने के लिए वहां नंबर लगाती है और जाके आप फोटो खिंचवाते हो। लानत है ऐसे बेटे पे। फिर चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।